बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये शुबह बयान किया था कि अल्लाह को हमारी इबादत की क्या ज़रूरत थी, क्या वो हमारी इबादत का मोहताज था। इसका जवाब हमने दिया था कि इसमें इंसान का अपना फ़ायदा है। तो इसी जवाब को मद्देनज़र रखते हुए ये शुबह भी पेश किया जाता है कि अगर इसमें इंसान का फ़ायदा था तो इबादत न करके इंसान ने अपना नुकसान किया है। तो जब अल्लाह ताला मोहताज ही नहीं है, तो अल्लाह को जब इसका नुकसान ही नहीं है, तो फिर इंसान को अज़ाब क्यों देता है। और दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी ज़ात होकर कि जो कायनात का खालिक है, मालिक है, कि जो इंसानों का, आसमानों, चरिंद परिंद, समंदरों, पहाड़ों का, सब का खालिक होकर, इतना बड़ा होकर फिर इतना छोटा काम क्यों करता है कि एक बंदा उसकी इबादत नहीं करता तो उसको हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दे। ये कैसे हो सकता है। तो ये शुबह मोमिनीन और ख़ुसूसन हमारे अहले ईमान नौजवानों के ईमान को कमज़ोर करने के लिए पेश किया जाता है। तो इसका जवाब ये है कि देखें, अल्लाह ताला ने जो अज़ाब देना है वो इस तरह नहीं है कि जिस तरह हमारे यहाँ थाने और कचहरी की सज़ा है, केस होगा, जज फैसला करेगा, बल्कि ये इंसान के अपने आमाल का कहरी नतीजा होगा कि जिसे तजस्सुम आमाल कहा जाता है। जिस तरह मासूम फरमाते हैं कि जो बोएंगे वही काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप गंदम बोएं और काटें जौ, या जौ बोएं और काटें गंदम। तो इंसान जो आमाल दुनिया में करता है, दुनिया में वो आमाल की एक कैफियत है, बरज़ख में अपनी एक शक्ल है, माशर के दिन, क़यामत के दिन उनकी अपनी एक शक्ल है। तो इन्हीं आमाल का वो नतीजा होगी कि जन्नत बनेगी और जहन्नम बनेगी। जिस तरह इस बारे में अल्लामा इकबाल के बाज़ अशआर में मौजूद हैं कि जन्नत और जहन्नम इंसान के अपने आमाल हैं, उनका नतीजा है। तो लिहाजा ये इस वजह से है कि अज़ाब जो आपने किया है वही आप पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला जो अज़ाब देगा वो किसी ऐसे आदमी को नहीं होगा जो बेचारा नहीं जान सका, उसको इल्म नहीं हो सका, या इतनी अक्ल व शऊर नहीं रखता था। ये अज़ाब आप कुरान उठा कर देख लें, उनके लिए है कि जो मुजरिम थे, जो काफिर थे, हठ धर्म थे, जालिम थे। अम्बिया को भेजा, मोजज़े देखने के बावजूद अम्बिया को कत्ल कर दिया। मुसलमानों पर जुल्म करते थे, यानी बजाय मुसलमान होने के इस्लाम का रास्ता रोकते थे, हर तरह की मुश्किल खड़ी करते थे। काफिर है, मुनाफिक है, फासिक है, जालिम है, इस तरह के उन्वान हैं कि जिनको अल्लाह ने हमेशा जहन्नम में डालना है, क्योंकि वो इसका मुस्तहिक है। तो क्या ऐसे लोगों को फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाए? क्या आप भी दुनिया में इसी तरह करते हैं कि ऐसे आदमी को फूल पेश करते हैं और तारीफ़ें करते हैं? और तीसरी बात यह है कि ये अदल है, ये छोटापन नहीं है, अल्लाह का अदल है। दुनिया में उसने आज़ाद छोड़ा है, तो उसने अदल का एक दिन रखा है। उस अदल के दिन में भी आप कहते हैं कि कातिल मकतूल बराबर हो जाएं, अम्बिया की तालीमात पर अमल करने वाले और अम्बिया को कत्ल करने वाले बराबर हो जाएं, अल्लाह के दीन की इहानत करने वाले, सारी ज़िंदगी बुतों की पूजा पे डट जाने वाले, अम्बिया की बात न सुनने वाले, मोजज़ात देखने के बावजूद बराबर करार दें। अफ़मन कान मुमिनन कमन कान फासिका। मोमिन और फासिक क्या एक जैसे हो सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये कबीह है, गलत है। तो अल्लाह आदिल है, आदल की बुनियाद पर ये सब कुछ करेगा, तो इनको बराबर कहना अक्लमंदी नहीं है। तो लिहाजा इंसान ने अपना नुकसान किया, ये दुरुस्त है, और यही वो नुकसान तो है जिसको वो देख रहा है आखिरत में। ये कोई और चीज़ नहीं है, उससे हट कर नहीं है। इबादत न करने का नुकसान यही था कि जो उसने किया है, और ये सब कुछ पहले पहुंचा दिया गया था कि आप चंद दिन के मेहमान हैं यहाँ पर, ये मेरी तालीमात हैं, इन पर अमल करोगे
تو میرے عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ آپ کی اگلی زندگی خراب ہوگی، برباد ہوگی۔ اس لیے سب کچھ پہلے بتا دیا گیا تھا، تو اس کے بعد انسان کے پاس کیا عذر باقی بچتا ہے؟ یہ تھا اس شبے کا جواب۔ تو اسی طرح ایک اور شبہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انسان دنیا میں برے عمل کرے گا، تو پھر خلق کیوں کیا؟ تو اس شبے کا جواب اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔